आज चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन मीन्स क्या होता है? तो मोशन मीन्स मूवमेंट। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट विथ टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अपनी जगह चेंज करता है, मतलब मोशन करता है। एक ही जगह पे हो तो वो मोशन में नहीं है, पर वो अपनी प्लेस चेंज करता है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो अब इसके बारे में हमें इसमें सीखना है कि मोशन एक्चुअली क्या होता है। देखो, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं कि सम आर रेस्ट एंड अदर इन मोशन। कुछ रेस्ट मतलब ऐसे ही खड़े हुए, और अदर इन मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव्स, atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion। ये सभी चीज़ें क्या होती है? मोशन में होती है। क्या होती है? मोशन में। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। हम मोशन में ऐसा कैसे रियलाइज़ करते हैं कि जब पोजीशन चेंज होती है विथ टाइम, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो जाए तो वो मोशन में होता है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence। कभी कभी मोशन इनडायरेक्ट एविडेंस से भी होता है, मतलब डायरेक्ट हमें एविडेंस नहीं मिलता है कि ये मोशन में है, पर इनडायरेक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर। एयर मोशन में है पर हमें पता नहीं चलता है, पर उसका इनडायरेक्ट एविडेंस हमें ये मिलता है बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। डस्ट का मूवमेंट होता है, एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स, प्लांट्स के लीव्स मूवमेंट करते हैं, एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये सब मूवमेंट करता है तो हमें लगता है कि एयर मूव कर रही है, राइट। तो व्हाट कॉजेज द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। सनसेट, फेनोमेना ऑफ सनराइज क्यों होता है, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। ये सब क्यों होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये ट्रू है तो हम मोशन का, अर्थ का मोशन क्यों नहीं देख सकते? तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस है, वो इसमें हम सीखेंगे। कैन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी अ मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर सम अदर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, में अपियर टू बी अ मूविंग फॉर वन पर्सन, एक पर्सन के लिए वो मूव कर रहे हैं, एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, जो एक बस है जो मूविंग कर रही है, मतलब जा रही है, उसमें एक पैसेंजर बैठा है। द रोड साइड ट्रीज अपियर टू बी मूविंग बैकवर्ड। रोड साइड के बाजू में जो ट्रीज होते हैं वो उसे ऐसा लगता है कि बैकवर्ड पीछे जा रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं। तो अ पर्सन स्टैंड, तो उसके लिए तो वो ट्रीज भी क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह चेंज हो रही है, तो वो पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। तो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, रोड पर जो पर्सन खड़ा है उसके लिए तो वो ट्रीज क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन में। क्या पोजीशन में होते हैं? रेस्ट पोजीशन में। द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज मूविंग। हाउएवर, अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलोज पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? जब बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा है तो उसको बाहर वाले ट्रीज जो बैकवर्ड जा रहे हैं वो मोशन में ऐसे लग रहे हैं, उसकी जगह पे बाहर जो भी पर्सन खड़ा है उसको वो ट्री स्टेशनरी दिखती है, मतलब ट्री दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन में हो गए, राइट। इसी तरह बस में जो पैसेंजर बैठा है उसके साथ दूसरा पैसेंजर बाजू में बैठा है, उसके लिए वो पैसेंजर रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, एक ही जगह पे, जगह चेंज नहीं होती है दोनों की, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो वहीं के वहीं वैसे के वैसे रहते हैं, तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है। तो ये सब क्यों होता है कंफ्यूजन? तो यही हमें सीखना है ये लेसन में, कि मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट में मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक सर्कुलर पाथ। बहुत सारे मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और सम स्ट्रेट लाइन, कुछ स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं। देयर में बी अ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ये सब कॉम्बिनेशन होके भी कुछ मोशंस होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर में सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ।
ये स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को हम इस लेसन में ग्राफ और कुछ स्पेशल सिचुएशंस है उसके इक्वेशंस भी बनाएंगे। वो सारी सिचुएशंस में इक्वेशन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है वो सब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में, राइट। लेटर वी सेल और उसके बाद डिस्कस वे टू डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे। मेन तो इसमें स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को डिस्कस करेंगे, लास्ट में थोड़ा टॉपिक सर्कुलर मोशन का भी लेंगे, राइट। स्ट्रेट मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन करता है वो, उसके ऊपर हम ग्राफ इक्वेशन सब देखेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन 2-3 है वो भी सीखेंगे। तो आगे एक्टिविटी देखते हैं पहले। तो ये सारे इंट्रोडक्शंस है, मेन टॉपिक बाद में आएंगे। पहले एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, देखो कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तुम्हारे क्लासरूम में जो वॉल है वो मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में? तो रेस्ट पोजीशन में है, राइट। वो विथ टाइम प्लेस चेंज नहीं करती, तो वो रेस्ट पोजीशन में। फिर हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज़ एट रेस्ट। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। यही जो बस से देखा था हमने कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग, जब ट्रेन में तुम बैठे हो, अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज़ एट रेस्ट, वो मूविंग कर रही है ऐसा लग रहा है जब वो रेस्ट पोजीशन में। तो सिंपल, जब ट्रेन रेस्ट पोजीशन में और तुम बैठे हो, बाजू में से अगर दूसरी ट्रेन जा रही है, अगर दूसरी ट्रेन ऑपोजिट साइड में जा रही है या किसी भी साइड में जा रही है, तो ऑलवेज तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये एक्सपीरियंस होता है कि ट्रेन में बैठे हो रेस्ट पोजीशन में, फिर भी सामने से दूसरी ट्रेन बाजू में से जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा हम भी मोशन, हमारी ट्रेन भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो यही था ये एक्टिविटी में, राइट। अब दूसरा देखो यहाँ पे, थिंक एंड एक्ट। यहाँ पे दिया है कि वी समटाइम्स एंड एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कभी कभी हम तकलीफ में आ जाते हैं, एंडेंजर्ड मतलब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मोशन अराउंड अस, कुछ कुछ मोशंस हमारे आसपास होते हैं उसकी वजह से, जैसे एस्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल, जब मोशन कैसा हो, अनकंट्रोल, एज ऑब्जर्व इन अ फ्लडेड रिवर, जैसे फ्लडेड रिवर का मोशन होता है, फ्लडेड पूर आता है तब, तो ज़्यादा मोशन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, गाँव में पानी आ जाए तो, राइट। अ हरिकेन ऑफ अ सुनामी जब आई थी वो भी मोशन था, तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हुई थी, राइट। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो कंट्रोल्ड मोशन होता है वो ह्यूमन को मतलब यूज़फुल होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें भी मोशन कराते हैं पर उसे कंट्रोल करके हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड मोशन होता है वो हेल्पफुल होता है, जो कंट्रोल में नहीं है वो हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न द कंट्रोल देम। तो डू यू फील, तुम्हें ऐसा फील होता होगा कि जो अनकंट्रोल्ड मोशन है मतलब उसको स्टडी करना चाहिए, इरेटिक मोशन को, जो नुकसान कर रहे हैं उनको, और उसको कंट्रोल कैसे करना है वो सीखना चाहिए। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं कि जैसे कहीं पे सुनामी आता है तो ऐसे जब भी हरिकेन आए, वावाझोड़ा, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए क्या क्या करें, उसके ऊपर स्टडी करके थीसिस लिखते हैं बहुत सारे। जितने भी ऐसे अनकंट्रोल्ड मोशन है वो सबके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके लिए आगे जाके तुम भी थीसिस लिख सकते हो कि जो अनकंट्रोल्ड मोशन होते हैं जिससे पब्लिक को नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन था जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो कोई है ही नहीं, बस एक बार इसको समझना है, राइट। अब डिस्क्राइबिंग मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। इसमें एक मेन पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि रेफरेंस पॉइंट के बिना मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अब ये सीखना है व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो देखो
लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। किसको? रेफरेंस पॉइंट को। कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जो डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। तो वो एक्चुअली क्या होता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। हमने अज्यूम कर लिया कि एक स्कूल है जो 2 किलोमीटर कितनी किलोमीटर? 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर स्कूल है। मतलब ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो ये डायरेक्शन अभी यहाँ मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया है, जो भी ऊपर डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। किससे? रेलवे स्टेशन से। तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस किससे? रेलवे स्टेशन से। तो ये जो रेलवे स्टेशन हुआ ना, वो उसका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। के इससे ऐसे कोई भी रेफरेंस पॉइंट तुम ले सकते हो। जैसे ये रेलवे स्टेशन लिया था, आसपास कोई दूसरी चीज़ हो तो वो भी ले सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, कुछ भी कर सकते हो। तो जिससे हमने ये रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस, वो क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑन द रेलवे स्टेशन वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ पे स्कूल की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्यों स्पेसिफाई कर सकते हैं? रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है तो हमें पता है कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर है। तो रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई करके हम स्कूल की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेलवे स्टेशन। क्या हुआ? रेलवे स्टेशन। तो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में हम स्कूल को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? रेलवे स्टेशन की पोजीशन से। तो द रेलवे स्टेशन इन द इज द रेफरेंस पॉइंट। तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। अभी इसकी जगह पे तुमने कोई दूसरा लिया होता, जैसे यहाँ स्कूल है और यहाँ पे कोई छोटा तालाब है कि इससे 3 किलोमीटर है, तो वो तालाब जो पॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। जो भी चीज़ जिससे भी हमने उसको स्पेसिफाई किया है, वो जो पॉइंट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंसेस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम बहुत सारे ऐसे दूसरे कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए। मतलब हम हमारे हिसाब से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से, राइट। कोई इस साइड से कोई रेफरेंस पॉइंट लेगा और बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर है, तो वो भी इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। देयरफॉर टू डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या ज़रूरी होता है? रेफरेंस पॉइंट। क्या ज़रूरी होता है? रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, राइट। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइबिंग मोशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और उसको स्टडी नहीं कर सकते इसके बिना। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मतलब कोई भी मोशन कर रहा है तो उसने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया वो पॉइंट तो ज़रूरी है, और यहाँ तक आया समझो, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आया वो जरूरी। यहाँ तक आया सिर्फ ऐसा बोल दो तो कहाँ से आया वो किसी को पता नहीं है, तो वो मोशन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ है तो पहले कहाँ था वो ज़रूरी होता है। तो ये जो पॉइंट होता है जिसको हम स्पेसिफाई, जिससे हम ऑब्जेक्ट को करते हैं, तो वो स्पेसिफाई मोशन के लिए जो पॉइंट होता है उसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और वो क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। तो ये जो था वो मोशन का इंट्रोडक्शन था। मोशन को इंट्रोडक्शन मतलब मोशन एक्चुअली क्या है और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हम ट्रेन बस से करते हैं, तो मोशन में क्या क्या होता है। रेस्ट पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट कभी कभी मोशन में लगता है, कभी कभी मोशन में है वो भी हमें रेस्ट लगता है, वो सब हमने इसमें देखा, राइट। जैसे दोनों पैसेंजर बस में साथ में बैठे तो दोनों साथ में जा रहे हैं तो एक दूसरे के लिए वो रेस्ट पोजीशन में हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखे सिर्फ मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो हमने देखा।
तो ये सिर्फ एक बार रीड कर देना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं, पर रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन ये खास याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अब हम इसका कल स्ट्रेट लाइन मोशन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब टॉपिक है, वो सीखेंगे। ओके।